नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। टीएमसी में फूट के बाद सायनी घोष जैसी नेताओं ने जब साथ छोड़ा तो संजय सिंह भड़क गए। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेताओं और समर्थकों को जमकर सुनाया। उन्होंने सवाल पूछा कि काबा मदीना गाना सायोनी का सुनते ही बीजेपी नेता भड़कते थे, अब उन्हें क्या हो गया है। अब देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है, लेकिन कभी कभी नेताओं के पुराने बयान और नए राजनीतिक रिश्ते ऐसे सवाल खड़े कर देते हैं जिनका जवाब देना आसान नहीं होता है। और इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। टीएमसी में हालिया सियासी हलचल और कुछ नेताओं के पाला बदलने की चर्चाओं के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर ऐसा हमला बोला है जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। वहीं आपको बता दें, इस बार निशाने पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सायनी घोष भी हैं। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल इस समय देश की राजनीति में दल बदल का दौर चर्चा के केंद्र में है। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं और सांसदों के पाला बदलने की खबरों ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर ऐसा हमला बोला है जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। संजय सिंह ने टीएमसी और शिवसेना यूबीटी में हुए हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बस अब दाऊद इब्राहिम का ही बीजेपी ज्वाइन करना बाकी रह गया है। दरअसल हाल के दिनों में टीएमसी और शिवसेना यूबीटी में बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं। टीएमसी के कई सांसदों के एनडीए को समर्थन देने की चर्चा है। इन घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर विपक्षी दलों को तोड़ने का आरोप लगा रहा है। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में संजय सिंह ने कहा कि पार्टी बदलने वाले सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा पार्टी बदलने वाले सांसदों की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, जैसा कि 10वीं सूची में लिखा है। किसी भी पार्टी को दोनों शर्त पूरी करनी होगी। दोनों पार्टी का विलय आपस में होना चाहिए, ना कि केवल एक शर्त पूरी करने से काम चल जाएगा। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने दल बदल पर और सख्त कानून की मांग करते हुए कहा कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जिससे कोई भी 5 साल के कार्यकाल के दौरान दूसरी पार्टी में ना जा सके। अगर वह पार्टी बदलता है तो सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। अपने हमले को और धार देते हुए टीएमसी नेताओं का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा टीएमसी सांसद सायनी घोष ने उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज वो अच्छी हो गई हैं। यहां तक कि उन्हें अब टीएमसी के मुस्लिम सांसद यूसुफ पठान से भी परेशानी नहीं है। बस अब दाऊद इब्राहिम का ही बीजेपी ज्वाइन करना बाकी रह गया है। संजय सिंह का यह बयान सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। समर्थक इसे बीजेपी पर करारा तंज बता रहे हैं, जबकि बीजेपी समर्थक इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दे रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद दल बदल की राजनीति को लेकर है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद सांसद और विधायक जनता के जनादेश का सम्मान करने के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए दल बदल लेते हैं। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पक्ष से नेताओं का व्यक्तिगत और लोकतांत्रिक अधिकार बताता है। इसके बाद टीएमसी में जारी हलचल पर संजय सिंह ने चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि अगर बड़ी संख्या में सांसद पार्टी छोड़ते हैं तो ये सिर्फ राजनीतिक दल का नुकसान नहीं होता, बल्कि उन मतदाताओं के साथ भी धोखा होता है जिन्होंने एक खास विचारधारा और चुनाव चिन्ह को वोट दिया होता है। उन्होंने कहा कि आने वाले संसद सत्र में यह बड़ा मुद्दा होगा। जोड़ तोड़कर पार्टियों को तोड़ना गलत है। हम इस मुद्दे पर संसद में भी आवाज उठाएंगे और संसद के बाहर भी चुप नहीं बैठेंगे। आप उन लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं जिन्होंने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर आपको वोट दिया था। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के भीतर हुई टूट को लेकर भी संजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि कई सांसद दबाव और डर की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज आप डर के ईडी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। शिवसैनिक तो बड़े बहादुर माने जाते हैं और बाला साहेब का नाम लेते हैं, तो बाला साहेब ने तो ये कायरता नहीं सिखाई कि आप अपनी ही पार्टी और जनता की पीठ में छुरा मार के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाओ। संजय सिंह के इन बयानों से साफ है कि विपक्ष आने वाले दिनों में दल बदल के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। संसद के आगामी सत्र में भी ये मामला गर्मा सकता है। तो दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दल विपक्ष के आरोपों को लगातार खारिज कर रहे हैं। फिलहाल संजय सिंह के इन बयानों ने एक बार फिर टीएमसी, बीजेपी और विपक्षी राजनीति के बीच चल रही खींचतान को सुर्खियों में ला दिया है और आने वाले समय में इसमें और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ सायनी घोष का नहीं बल्कि सवाल उस राजनीति का है जिसमें कल का विरोधी आज का सहयोगी बन जाता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।